संपादी और जटायु के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में जानकर चौंक जाओगे। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण का वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। खैर आओ जानते हैं संपादी और जटायु के बारे में ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं जानी होगी। उल्लेखनीय है कि रामायण में संपादी और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में ये भिन्न है। रामायण अनुसार जटायु गजराज थे और वे ऋषि ताक्ष्य, कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गंधराज एक गिद्ध जैसा आकार का पर्वत था। आखिर कौन थे संपादी और जटायु? राम के काल में संपादी और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपादी और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। कहाँ रहते थे जटायु? पुराणों के अनुसार संपादी और जटायु दो पक्षी थे। संपादी बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। एक ऐसा समय था जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही। जटायु और संपादी की होड़। बचपन में संपादी और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असहज तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपादी ने उन्हें अपने पक्ष में लेकर सूर्य से नीचे सुरक्षित कर लिया। अपने भाई को तो बचा लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपादी के पंख जल गए और वे समुद्र के तट पर गिरकर चैतन्य शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख सही होने का आशीर्वाद दिया। राजा दशरथ के मित्र थे जटायु। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। जटायु की मृत्यु कैसे हुई थी? जब रावण सीता जी का हरण करके आकाश में उड़ गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। रावण का पीछा करता करता रावण के उद्यान पर पहुंच गया और रावण की हालत खराब कर दी। उसके रथ को तहस नहस कर दिया। सीता जी एक कोने में साइड हो गई, लेकिन अंत में रावण ने चालाकी से जटायु के पंख को तलवार से काट डाला। फिर जटायु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता जी की खोज करते हुए राम जब रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरने के कगार पर थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया। जटायु के मरने के बाद राम ने उसका वही अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। मान्यता अनुसार यह वह स्थान है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद हुए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। जटायु की राम से पहली मुलाकात पंचवटी नासिक के पास हुई थी, जहाँ वे रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में ही हुई। संपादी ने सैकड़ों किलोमीटर से माता सीता को देख लिया था। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का
विशालकाय पक्षी संपादी नजर आया जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को रामव्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपादी दुखी हो गया। संपादी ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा है। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपादी के पुत्र शूपाक्ष ने सीता को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और इस तरह वहाँ से बचकर निकल गया। पंख जल जाने के कारण संपादी उड़ने में असमर्थ था। संपादी के पुत्र सुपाश उनके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपाश बिना भोजन के लिए अपने पिता के पास पहुंचा तो भूखे संपादी ने मांस न लाने का कारण पूछा तो सुपाश ने बतलाया कि कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वह स्त्री हे राम हे लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। ये देखने में मैं इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान ही नहीं रहा। अर्थात संपादी ने तब अंगद को रावण द्वारा सीता हरण की पुष्टि की। संपादी रावण से इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उनके पंख जल गए थे। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख सही होने का आशीर्वाद दिया था। संपादी ने दिव्य वानरों अंगद और हनुमान के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से ये देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी है। संपादी ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार रामकथा में संपादी ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। जटायु का तप स्थल जटाशंकर मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नामक एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जटायु वहाँ तपस्या करते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह ऋषियों की तपोभूमि भी है और सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ स्थित पहाड़ के ऊपर से शिवलिंग पर अनवरत जलधारा बहती हुई नीचे तक आती है, जिसे देखकर लगता है कि शिव की जटाओं से धारा बह रही है। संभवतः इसी कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा। बांगली के पास ही गिदिया खो है, जहाँ कभी हजारों की संख्या में गिद्ध रहा करते थे। दुर्गम जंगल से घिरा यह क्षेत्र हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पहुँचते ही सच में ही लगता है कि हम किसी ऋषि की तपोभूमि में आ गए हैं। जटायु के बाद ये स्थल कई ऋषियों का तप स्थल रहता आया है। बागली के बियाबान जंगल में बसे इस स्थान पर वैसे तो कम ही लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ हर श्रावण मास में भजन पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर का शिवलिंग प्राचीन काल से विद्यमान है। यहाँ स्थित पहाड़ का झरना 12 माह इसी तरह निरंतर बहता रहता है, न कम होता है और न ज़्यादा। भगवान राम के समय से यह झरना बह रहा है। कहाँ से इसकी धारा फूटी है और इसकी था क्या है, ये किसी को पता नहीं। हमारे पूर्वजों से सुनते आए हैं कि यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। जैन धर्म अनुसार राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आदर किया। वहाँ पर बैठा हुआ एक गरुड़ उनके चरणोदक में गिर पड़ा। साधुओं ने बताया कि पूर्व काल में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के संसर्ग से उसके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ। उसके राज्य में एक परिव्राजक था। एक बार वह अंतपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दूर चरित्र जानकर उसके दोष से सभी श्रमणों को मरवा डाला। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोधाग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया।
राजा के नामानुसार इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य गरुड़ की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटायु हो जाने के कारण वह जटायु नाम से विख्यात हुआ।